भारत में आज लगभग 280 मिलियन लोग लोन और ईएमआई के जाल में फंसे हुए हैं और उनमें करीब 65% यूथ है। और अगर इंडिया का टोटल यूथ लगभग 320 मिलियन के आसपास है तो इसका मतलब ये है कि देश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हिस्सा आज सबसे ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ है, धीरे धीरे और बिना आवाज़ के। अब अगर हम यूथ को समझें तो दो तरह के हालात सामने आते हैं। पहला यूथ वो है जो अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में होता है, जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कॉलेज में एंट्री का सपना देखता है और सोचता है कि मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन वही उसे मिलता है सिस्टम का सच। पेपर लीक्स, करप्शन और पॉलिटिक्स का ऐसा खेल जहां मेहनत पीछे रह जाती है और हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगती है। उलटता है, आवाज़ उठाता है, लेकिन आखिर में थक कर अपने ही सपनों को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। दूसरा यूथ वो है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलता है, जिसके हाथ में एजुकेशन होती है, एक काबिलियत होती है, लेकिन जेब में इनसिक्योरिटी। वो सोचता है बहुत बड़ा करेगा, जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप, ज़िंदगी बनाएगा, पता नहीं क्या कुछ सोचता है, लेकिन असल दुनिया में कदम रखते ही उसे पता चलता है कि सपने और रियलिटी के बीच सबसे बड़ा गैप लोन का है। घर चलाना है तो लोन, पढ़ाई करनी है तो लोन, बिजनेस शुरू करना है तो लोन, और एक बार अगर वो इस लोन के जाल में फंस गया तो धीरे धीरे ज़िंदगी बदलने लगती है। अब वो सिर्फ कमाता नहीं, हर महीने सिर्फ ईएमआई जीता है। सुबह आँख खुलते ही डर होता है, इस महीने ईएमआई कैसे भरूंगा, और रात को सोते वक्त एक खालीपन होता है, आज फिर अपने लिए कुछ नहीं बचा। रिकवरी कॉल्स धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेता है। हर रिमाइंडर एक डर बन जाता है और हर डिले एक गिल्ट जो अंदर तक तोड़ देता है। सबसे दर्दनाक सच ये है कि बहुत से लोगों ने लोन सपने देखने के लिए लिया था, लेकिन वही लोन उनके सपनों को धीरे धीरे दबा देता है, बिना शोर के। और जब इंसान गिर जाता है तो सोसाइटी पूछती नहीं है, सिस्टम रुकता है और कई बार अपने भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यानी दर्द सिर्फ फाइनेंशियल नहीं रहता, वो इमोशनल और मेंटल बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर 65% यूथ पहले से ही इस दबाव में है तो बचा कौन? बचा वही यूथ जिसे सिस्टम कैपेबल नहीं मानता, क्योंकि बैंक उन्हीं को लोन देता है जिनके पास सैलरी स्लिप, आईटीआर और रीपेमेंट कैपेसिटी होती है। मतलब साफ है, जो कैपेबल था वो ऑलरेडी लोन में फंस चुका है और जो कैपेबल नहीं है वो अभी भी स्ट्रगल में है। यानी दोनों तरफ यूथ ही दब रहा है, अलग अलग रूप में, लेकिन दर्द वही है। यही वो चक्र है जिसमें इंसान अंदर जाता है तो निकलने का कम चांस होते हैं और दबाव इतना बढ़ जाता है कि जीना भी भारी लगने लगता है। आज ज़रूरत सिर्फ पॉलिसीज़ की नहीं है, आज ज़रूरत है इंसानियत वाली सोच की। सरकार अगर सच में यूथ के बारे में सोचे तो बदलाव संभव है। बिजनेस लोन पर शुरुआती 1 साल इंटरेस्ट फ्री सपोर्ट बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फेलियर होने पर रीपेमेंट को पनिशमेंट नहीं, सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। स्टूडेंट और स्टार्टअप लोन को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जाए। डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग को आसान और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। रिकवरी सिस्टम को हरासमेंट नहीं, गाइडेंस सिस्टम बनाया जाए। फाइनेंशियल एजुकेशन को स्कूल लेवल से ज़रूरी बनाया जाए, क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि लोन कितना दिया जा रहा है, असली सवाल ये है कि उस लोन के बाद ज़िंदगी बच भी रही है या नहीं। अगर आज यूथ सिर्फ ईएमआई, इंटरेस्ट और स्ट्रेस में जीता रहा तो आने वाला कल सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, बल्कि एक थके हुए, टूटे हुए समाज का होगा। और सबसे बड़ा सच ये है कि एक देश तब नहीं टूटता जब उसकी इकोनॉमी गिरती है, एक देश तब टूटता है जब उसका यूथ अंदर से उम्मीद खो देता है और चुपचाप दर्द के साथ जीना सीख लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।